जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक और इंपॉर्टेंट बर्निंग न्यूज एनालिसिस पर, जहां पर मैं एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ इंडियन सिटीजन, ये जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। सरकार ने एक अहम डिसीजन लिया है। एक ऐसी दवा जो बिना सर्टिफाइड डॉक्टर, रजिस्टर्ड पंजीकृत डॉक्टर से अगर वो प्रिस्क्राइब नहीं है तो आपको ये दवा मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलने वाली है। तो हम बात करने जा रहे हैं यहां पे कफ सिरप की। तो अगर आप कफ सिरप लेने जाते हैं और आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, पर्ची नहीं है, तो आपको दवा नहीं मिलेगी। सरकार ने इसमें बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है। तो देखिए, केंद्र सरकार का यह बड़ा डिसीजन है। कफ सिरप और अन्य औषधि सिरप, जो बहुत सारी और भी यहां पे आयुर्वेदिक दवाएं हैं, उस पर डॉक्टर की पर्ची की बिक्री ओवर द काउंटर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। बिना अगर आपके पास डॉक्टर की पर्ची नहीं है तो आपको ये दवा नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा आखिर ऐसा कदम, ऐसा स्टेप क्यों लिया गया है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या ऐसे केस बने थे जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा। देखिए, सबसे पहला बात जो आपको समझना है कि कफ सिरप का दुरुपयोग हो रहा है ना, और बच्चों में लगातार जहरीले जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं। पहला कारण है। दूसरा कारण है जो पब्लिक हेल्थ है, जन स्वास्थ्य है, उसकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। दवाओं को सुरक्षित इस्तेमाल किया जाए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और अनकंट्रोलेबल और अवैध बिक्री जो करी जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए फैसला किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि औषधि नियम जो है 1945, उस पर इन्होंने बदलाव करते हुए नया कानून जो औषधि जो 5वां संशोधन नियम है 2026, इसके नाम से तुरंत प्रभाव से इसको यहां पे लागू कर दिया है। सरकार ने आज ही लागू किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। तो सभी फार्मेसी मेडिकल स्टोर पर यह लागू होगा। आप रजिस्टर्ड बिना पंजीकृत पर्चे के आप दवा नहीं ले पाएंगे। सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। और देखिए, ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, तो देखिए, अभी रिसेंटली में आपने एक मामला देखा होगा, एमपी के छिंदवाड़ा का मामला था, और राजस्थान में कफ सिरप बहुत धड़ल्ले से बिका। और जब बच्चों ने उस कफ सिरप को पिया, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई और ऐसे बहुत सारे गंभीर मामले देखने को मिले। तो छिंदवाड़ा में जो मौतें हुई, उसकी जब जांच हुई तो ये कोल्ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप था जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक था। इसमें केमिकल पाया गया, इसका नाम था डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? डाई एथिलीन ग्लाइकोल नाम का यहां पे केमिकल पाया गया। तो इसकी वजह से यहां पे निर्णय लिया गया। दूसरा है दोस्तों, आजकल में कुछ युवा जो कफ सिरप है उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में कोडिन नाम का एक कफ सिरप है जो कि नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अवैध तरीके से इसको बेचा भी जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पे सरकार ने कदम उठाया। तीसरा है, मिलावट भी करी जा रही है। छोटे जैसे गांव है, कस्बे हैं, वहां पे नकली कफ सिरप भी मिलता है। तो इसकी बिक्री रोकना सरकार का बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है, इसलिए यहां पर सरकार ने फैसला लिया है। अब नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला है कि लाइसेंस जरूरी है। मतलब कि अगर कोई भी जो मेडिकल स्टोर है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो रजिस्टर्ड यहां पे दवा वाले नहीं हैं, तो वो दवा तो बेच ही नहीं पाएंगे। पहला बात तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। छोटे छोटे गांव में कफ सिरप का रजिस्टर्ड लाइसेंस होना चाहिए मेडिकल स्टोर, तभी आपको कफ सिरप मिल पाएगा, वो भी डॉक्टर के सर्टिफाइड प्रिस्क्रिप्शन पर। फिर यहां पर जो शेड्यूल के है, शेड्यूल के एक ऐसी लिस्ट होती है जो सेफ लिस्ट में आती है। कफ सिरप को सेफ लिस्ट में रखा गया था, तो सरकार ने नियमों में अनुसूची के जो थी उसमें सिरप शब्द को हटा दिया है। यानी सिरप जो दवाएं पहले मिलने वाली जो विशेष छूट थी वो खत्म कर दी गई है। अब यहां पर आपको इतनी आसानी से सिरप नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोषी भी हैं जो नकली दवा बनाते हैं, जैसे तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी, इसका नाम था श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स। और ऐसे कुछ डॉक्टर थे जिन्होंने, अब चूंकि वो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, रजिस्टर्ड डॉक्टर थे, तो उन्होंने यहाँ पे दवा लिखी और कई दवा ऐसी लिखी जो पेशेंट को जरूरत भी नहीं थी, फिर भी लिखी, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर यहाँ पे दर्ज होगी। ऐसा डॉक्टर जो बेमतलब पे दवा लिख देते हैं, अगर जरूरत नहीं है पेशेंट को फिर भी लिख देते हैं, या उनको दबाव में डाला जाता है कि आप लिखिए तो हम जा करके इसका इस्तेमाल करके नशा कर सकें, ऐसा भी होता है। बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर भी यहाँ पे कार्रवाई करी जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो कफ सिरप
मिलावटी और नशे जैसे कफ सिरप पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार ने यहां पे फैसला किया है। दोस्तों आप सभी यहां पर कमेंट बॉक्स से बताइएगा सरकार ने जो फैसला लिया है क्या ये सही है या गलत। आप सभी के मैं कमेंट पढ़ूंगा। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम यहां पे चर्चा करते रहेंगे। आप भी टॉपिक बताइएगा जिस पर हम यहां पे चर्चा करेंगे और ये सेशन अपने सभी भाई बहनों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिएगा, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आप सभी कमेंट बॉक्स से बताइएगा कौन हेल्थ मिनिस्टर है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन है जो 6:45 AM पर होता है, आप उसे भी देख सकते हैं जहां पर बहुत ही डिटेल एनालिसिस होता है और बर्निंग न्यूज भी यहां पर मिलती है। जितने भी ज्वलन मुद्दे होते हैं जो हमारे ट्रेंडिंग रहते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। 10 मिनट का शो भी हम आपको देते हैं। शाम को 5 बजे जीके जीएस का सेशन भी होता है। तो आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। साथियों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। देखते रहिए, रेगुलर फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।